जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नेहा आंटी का है। हमें ये सत्संग मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि संगत जी जब सत्संग को हम अंत तक ध्यान से पूरा सुनते हैं, जब गुरु जी की अपार ब्लेसिंग प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि मैं हर सत्संग में सभी गुरु परिवार को कहती हूँ। और संगत जी एक चीज और, बहुत सारी संगत के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि उन्हें ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो संगत जी मैं बता दूं कि इस महीने मैंने 5 संगतों को ब्लेसिंग्स भेजी है। अगले महीने की 7 तारीख को 7 संगतों के लिए ब्लेसिंग्स निकाली जाएगी। तो आप अपना नंबर और पिन कोड और प्रॉपर एड्रेस मेरे पास सेंड करें मेल आईडी पर, ताकि मैं आपके दिए हुए पते पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुंचा सकूं। लेकिन संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, जिसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की नीड है, जिनके पास एक भी ब्लेसिंग्स नहीं है, वही अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर और पिन कोड मुझे सेंड करें। और जिनके पास गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं वो बिल्कुल भी ना करें। तो संगत जी क्योंकि हर एक घर में ब्लेसिंग्स जानी चाहिए गुरुजी महाराज की, तो जिन्हें बहुत नीड है, ज़रूरत है, जिनके घर गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग्स नहीं है, वही मुझे अपना एड्रेस, पिन कोड, फ़ोन नंबर सेंड करें, ताकि मैं अगले महीने की 7 तारीख को ब्लेसिंग्स भेज सकूं, जिनका नाम मैं 5 और 6 तारीख को अनाउंस करूंगी। संगत जी अगर सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मेरे परिवार में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। तो इस चीज़ की मुझे संगत जी पहले से ही खबर गुरुजी महाराज ने कर दी थी। और संगत जी बाकी बहुत बड़ी अनहोनी होने से गुरुजी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बचाया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। कि सच में गुरुजी महाराज हमें उन सब चीज़ों के लिए भी मैसेज देते हैं जो परेशानी हमारे ऊपर आने वाली होती है। संगत जी अभी कुछ समय पहले मेरे घर पे लेंटर डला था छत का, और संगत जी वो लेंटर पता नहीं कैसा डला, ये तो भगवान जाने। वो कहते हैं ना जब अनहोनी होने होती है तो कहीं से भी कोई भी घटना घटित हो जाती है, तो वही हुआ संगत जी। संगत जी लेंटर डालने के बाद मिस्त्री उसको ऐसे ही छोड़ गए थे सूखने के लिए, क्योंकि संगत जी पीछे की साइड हमारा जो घर है, पीछे की साइड भी बना हुआ और आगे की साइड भी बना हुआ। तो पीछे की साइड तो हम रह ही रहे थे, और आगे की साइड संगत जी हमने ये सोचा था कि इधर लेंटर डलवा लेते हैं। तो ये है कि खुला खुला कभी बारिश आती है तो कोई अपना, ये है कि ज़्यादा बारिश वगैरह आती है, ठंड में आता है तो मम्मी पापा वगैरह और जैसे कोई रिश्तेदार आते हैं तो वो इस बरामदे में सो जाएंगे, तो इसलिए हमने उसमें लेंटर डलवाया था। अब संगत जी हमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि ऐसा होगा। लेंटर बहुत अच्छा डला था, और पहली बार नहीं, जब पूरा मकान बना था तब भी लेंटर गिरवाया था। बाकी बस वही है, अनहोनी होने वाली बात है। तो क्योंकि जब मुसीबत आती है तो दरवाज़ा खटखटा के नहीं आती है। तो संगत जी हमारी जो भैंस वगैरह है वो भी हमने घेर में बांधते हैं, तो वो हमारे बरामदे से थोड़ी सी आगे जाके है।
तो संगत जी लेंटर पहले तो एक ईंट गिरी और संगत जी उस समय मम्मी पापा भी उधर ही बैठे थे, बच्चे भी वहीं बैठे थे, संडे का दिन था और मैं मेरी दौरानी संगत जी खाना बना रहे थे और हमने सोचा था कि एक साथ ही खा लेंगे बरामदे में बैठ के, क्योंकि वहाँ पे संगत जी पेड़ वगैरह भी लगे हुए हैं बाहर की साइड में, तो खुली हवा आती है। तो वहीं संगत जी में हम लोग खाना बना रहे थे तो पहले एक ईंट गिरती है तो ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि बच्चे उधर की साइड खेल रहे होते हैं। उसके बाद तो संगत जी वो जितना भी लेंटर पड़ा हुआ था वो सारा का सारा लेंटर नीचे गिरता है। अब संगत जी एकदम से चिल्लम चिल्ली निकल जाती है कि क्या हुआ क्या नहीं, और संगत जी बस हम लोग तो ऐसे भागते हैं कि देखने, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं आती, किसी को भी। गुरुजी के संगत जी बहुत समय से मुझे ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और संगत जी लेंटर तो गिरा गिरा, लेकिन संगत जी वहाँ पे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, मेरे छोटे देवर, बच्चे सब थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पे संगत जी किसी को भी चोट नहीं आई। इसके लिए संगत जी हमने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का कि उन्होंने इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचाया, नहीं तो संगत जी उस दिन क्या हो जाता क्या नहीं हो जाता ये तो गुरुजी महाराज जाने। तो गुरुजी संगत जी अपनी संगत के हर पल साथ है, अंग संग है। और संगत जी हमें समझ नहीं आया वो लेंटर गिरा तो गिरा कैसे, क्योंकि संगत जी जब मिस्त्रियों को वो लेंटर दिखाया तो मिस्त्री का कहना यही था कि बीच में से तरेड़ आ रही है, इस वजह से गीला लेंटर था और ये पता नहीं कैसे गिरा है, ये तो भगवान जाने। क्योंकि वो कह रहे थे हमने तो अपना काम, देखो जी लेंटर हमारा तो रोज का काम है डालने का, हम पहली बार तो लेंटर डाल नहीं रहे, लेंटर तो हम पता नहीं कितने घरों में डाला है हमने। लेकिन बात भी सही है संगत जी, कोई पहला घर तो हमारा था नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई घटना घटित होने वाली होती है ना वो हो जाती है। और संगत जी बहुत दिन से गुरुजी मुझे इस चीज़ के लिए मैसेज दे रहे थे और संगत जी मैं सतर्क थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि घटना मेरे घर में ही घटित होने वाली है। संगत जी मैं हर चीज़ हर नियम गुरुजी के फॉलो कर रही थी, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने सही समय पे आके संगत जी मेरे पूरे परिवार को बचाया, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना हमने किया, माथा टेका। और संगत जी जैसी मैं मंदिर से बाहर निकली तभी संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, उन्हें आने वाले खतरे से जो मैं बचा रहा था वो मैंने बचा दिया है, अब तू सिर्फ मेरा शुक्राना कर। संगत जी मैं जैसे गुरुजी के मंदिर से बाहर निकली तब ये गुरुजी का मैसेज था। उसके बाद संगत जी मैंने बाहर खड़े होकर फिर शुक्राना करा गुरुजी का। और संगत जी मेरा पूरा परिवार गुरुजी का शुक्राना करता है, मेरा पूरी फैमिली संगत जी गुरुजी से जुड़ी है। सबका यही कहना था कि आज तो गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस कर दी, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या होता। बस संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि ऐसे ही वो हमारे अंग संग रहें, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें। और संगत जी अब मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मैं अपना और भी सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी। संगत जी अब जो दूसरा सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो कमल अंकल का है। इनका सत्संग भी हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना कम है कि गुरुजी महाराज पल पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ हैं। उन्होंने संगत जी मुझे नई लाइफ भी ब्लेस करी है। उन्होंने पता नहीं कितने मेरे कष्ट रोग दुख काटे हैं जिन्हें शायद संगत जी मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे जैसे इंसान के साथ भी भगवान हो सकते हैं। संगत जी मेरी दोनों किडनी खराब हैं और डॉक्टर्स ने संगत जी क्लियरली मना कर रखा है कि कभी मेरी किडनी सही होगी या नहीं होगी, और मैं डायलिसिस पे रहता हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ संगत जी।
जब मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी से मिला था तो मेरा विश्वास, मेरा कनेक्शन गुरुजी के प्रति नहीं था, बहुत डगमगा रहा था। लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर बरसाई कि संगत जी अब मैं गुरुजी के बिना रह नहीं सकता। मेरी दवाई सही मानने में तो गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद है। वैसी दवाई जो डॉक्टरों की दवाई होती है वो भी जभी असर करती है जब गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद होता है। संगत जी, मेरी हर एक रिपोर्ट संगत जी नॉर्मल आ रही है। मेरा क्रिएटिन भी संगत जी नॉर्मल आया है। पिछले कुछ समय से संगत जी बहुत इंक्रीमेंट मेरी किडनी में हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब बहुत जल्द हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ। ये सब गुरुजी की कृपा से है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। जब संगत जी गुरुजी से जुड़ा था तब उस समय लगता था कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता और ऐसा कहाँ हो सकता है। ये मैजिकल कहने वाली बात है, कोई ये भगवान थोड़ी ना जो ऊपर से उतर के मुझे ठीक कर देंगे। जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तो मुझे भोगना ही है। लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये तो साक्षात भोले बाबा हैं। इन्होंने संगत जी मुझे कितनी बार ज़िंदगी ब्लेस की है। ऐसा-ऐसा समय आ जाता था संगत जी कि 15-15, 20-20 दिन मैं हॉस्पिटल में रहता था और मेरी किडनी ख़राब होने की वजह से संगत जी मेरे शरीर का ब्लड इतना कम हो जाता था, मुझे ब्लड चढ़वाना पड़ता था। अब करीबन संगत जी 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं, मुझे ब्लड की एक बूँद नहीं चढ़वानी पड़ी और गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे मैं इस बीमारी से छुटकारा भी पा रहा हूँ। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करता हूँ। संगत जी जब मेरी ये बीमारी किडनी की हुई थी तो उस समय मैं गुरुजी से जुड़ा नहीं था। गुरुजी से मैं करीबन अपनी बीमारी के 1 या डेढ़ साल बाद जुड़ा हूँ। वो भी संगत जी मैं ऐसे जुड़ा था कि मेरी सिस्टर का मेरे पास फ़ोन आया था और उसने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो मेरा विश्वास नहीं था, मैं उसको कहता था मेरे को गुरुजी की वगैरह के बारे में बात नहीं करनी है, कुछ और बात करनी है तो कर। लेकिन वो मुझे हमेशा कहती थी कि नहीं भई तू एक बार मानो तो सही, एक बार भैया तुम मानो तो सही। लेकिन संगत जी मैं हमेशा उसको मना ही करता था। और काफ़ी-काफ़ी बार तो संगत जी ऐसा होता था कि मैं उसके फ़ोन भी नहीं पिक करता था क्योंकि मुझे लगता था ये मैं तो वैसे ही परेशान हूँ अपनी बीमारी से और ये फिर से गुरुजी, गुरुजी का गाना गाना शुरू करेगी। लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वाक़ई में गुरुजी महाराज महाशिव हैं, वो मुझे अपने से जोड़ रहे हैं, मैं ही हट रहा हूँ पीछे। उसके बाद संगत जी एक दिन मेरी बहन ने मुझे गुरुजी महाराज का सत्संग भेजा और मंत्र जाप भेजा। उसने कहा कि तू ये सत्संग सुन और मंत्र जाप सुन। संगत जी मंत्र जाप तो मैंने नहीं सुना मैं आपको बताऊँ, लेकिन हाँ जो सत्संग था, तो मैं उस दिन घर पे ही था क्योंकि संगत जी मेरे में इतनी भी क्षमता, ताकत नहीं थी कि मैं कहीं काम-वाम भी कर सकूँ। ले लेकिन अब तो गुरुजी की कृपा से मैं फैक्ट्री भी जाता हूँ, वहाँ पे काम भी करता हूँ। तो ये भी सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, मेरी 2 बेटी हैं, वाइफ़ है। तो संगत जी इतना है कि गुरुजी की कृपा से मैं उनका खर्चा पानी उठा रहा हूँ। सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, नहीं तो मैं इतना सक्षम या मेरे में इतनी ताकत नहीं थी संगत जी कि मैं अपने लिए कुछ भी कर सकूँ या अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकूँ, इतनी भी ताकत नहीं थी। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं ड्यूटी भी जा रहा हूँ, बच्चों को भी पाल रहा हूँ और संगत जी सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से और गुरुजी का नाम भी ले पा रहा हूँ। तो संगत जी मैं वो सत्संग चलाता हूँ और जब चलाता हूँ तो संगत जी उसमें एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही होती हैं, तो उनके बेटे की किडनी ख़राब होती है। तो संगत जी जब वो बताती हैं कि ऐसे-ऐसे गुरुजी की कृपा से उनके बेटे की किडनी बिल्कुल ठीक हो गई, तब संगत जी मैं ये सोचता हूँ कि किडनी से रिलेटिव ही तो ये सत्संग आ रहा है और यही प्रॉब्लम मुझे है। तो संगत जी मुझे क्या लगता है कि मेरी बहन ने ये जानबूझ के कहीं खोज-खाज करके मुझे भेज दिया ताकि मुझे विश्वास हो जाए। तो संगत जी मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया था। अपनी बहन को बोलता हूँ फ़ोन पे। फिर संगत जी मेरा दिमाग उस सत्संग को सुनने के बाद ना थोड़ा-सा हिल-सा गया था। मैंने कहा ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने से या चाय प्रसाद पीने से सब ठीक हो जाएगा और ये गुरुजी हैं कौन? मैंने संगत जी यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। तब संगत जी गुरुजी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आने लगी और संगत जी फिर मेरी नज़र पड़ी गुरुजी के सत्संग पे। मैंने वो सत्संग ओपन किया
और संगत जी वो भी सत्संग किडनी से रिलेटिव। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 5 सत्संग ओपन किए। चलो पहले तो मेरे को लग रहा था कि मेरी बहन ने मुझे भेज दिया है, लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने 5 सत्संग ओपन किए और पाँचों के पाँचों संगत जी किडनी से ही रिलेटिव्स थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ भी। मैं संगत जी एकदम से मेरा दिमाग हिल चुका था, ये क्या चीज़ है? फिर संगत जी मैं वापस से अपनी बहन को फ़ोन करता हूँ, उसको सारी चीज़ें बताता हूँ, तो वो कहती है कि तू मान या ना मान, गुरुजी तुझे जोड़ना चाह रहे हैं अपने से, तू मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चल। संगत जी मेरी बहन रहती है गाज़ियाबाद और मैं रहता हूँ दिल्ली। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी बहन को कहा कि नहीं-नहीं मैं नहीं जा रहा, तो कहती है कि तू एक काम कर, गुरुजी का मंत्र जाप कर जो मैंने तुझे भेजा है। संगत जी उसके बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाता हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वो मंत्र जाप चला के मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील होता है। मेरे को हमेशा बेचैनी और संगत जी उल्टी बहुत रहती थी मुझे, बहुत उल्टी, इतनी उल्टी कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कुछ भी खाता था मुझे पचता नहीं था। क्योंकि डायलिसिस के बाद तो संगत जी ये समझ लीजिए कि मेरी जान ही निकली रहती थी। मैं कहीं नहीं जाता था, काम-वाम पे कहीं नहीं जाता था। मेरी एक छोटी-सी परचूनी की दुकान है, वो भी मम्मी की है, बस उसी पे कभी बैठ जाता था। घर में भी लड़ाई झगड़े रहते थे क्योंकि मेरी वाइफ़ थी वो किच-किच करती थी कि बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, घर में कोई राशन नहीं है। क्योंकि जब मैं कुछ करूँगा ही नहीं तो संगत जी कहाँ से चलेगा? झगड़ा भी रहता था, बीमारी में भी जूझ रहा था। तो मैं यही कहता था हे भगवान उठा ले, इससे तो तू मुझे उठा ले, ख़त्म कर मेरी कहानी। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ तो कुछ और ही होने वाला है। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी बहन को बोला ठीक है मैं चलता हूँ गुरुजी के दरबार। उस दिन संगत जी मेरी डायलिसिस थी, वीरवार का दिन था और मैं सुबह डायलिसिस के लिए निकल गया था। तो मैं अपनी बहन को कहता हूँ कि तू मुझे जो है ना कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन पे मिल, मैं वहाँ तुझे मिलूँगा। तो संगत जी वो कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन पे पहुँच जाती करीबन 2 बजे, क्योंकि वो मुझे बताती कि गुरुजी का मंदिर शाम को खुलता है। तो करीबन 2 बजे संगत जी वो मेट्रो स्टेशन पहुँचती है, वो मुझे फ़ोन करती है, तो मैं ढाई बजे के आस-पास संगत जी उसके पास पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद संगत जी हम दोनों मेट्रो में बैठते हैं। मेट्रो में संगत जी वो लेडीज़ सीट पे बैठती है, मैं जेंट्स की सीट पे बैठता हूँ। तो संगत जी वहाँ पे एक अंकल मेरे बराबर में बैठे होते हैं और उनके गले में ना गुरुजी का लॉकेट स्वरूप होता है बहुत बड़ा-सा। तो संगत जी जब मैं गुरुजी का ब्लैक कलर के चोले में लॉकेट स्वरूप देखता हूँ, तो मैं एकदम से पूछ बैठता हूँ कि अंकल आप क्या गुरुजी को मानते हैं? तो वो कहते हैं, "हाँ, हाँ जी, आप भी गुरुजी की संगत हो?" मैंने कहा, "हाँ, अभी बस गुरुजी के दरबार ही जा रहा हूँ।" तो वो कहते हैं, "हम भी गुरुजी के दरबार ही जा रहे हैं, मैं और मेरी मिसेस आगे बैठे हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं।" तो फिर अंकल जब तक हम पहुँच ही नहीं होते तब तक संगत जी इसी तरीके से बातें चल रही होती है। तो वो अपने सत्संग और गुरुजी के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो वो फिर मुझसे पूछते कि आप कैसे जुड़े हो? तब मैंने उनको बताया मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरी बहन मुझे फर्स्ट टाइम ले जा रही है। तो कहते ओह! गुरुजी ने आपका भी कल्याण करने के लिए आपको बुला लिया। तो मैंने कहा आपका भी मतलब? तो वो कहते हैं मैं आई एम भी किडनी पेशेंट और गुरुजी की कृपा से देखो मैं भला-चंगा बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी जो भी गुरुजी ने मुझे थॉट्स दिए, जो भी गुरुजी ने मुझे बताया वो किडनी से रिलेटिव ही चीज़ें दिखाई। और शंकर जी फिर उन्होंने मुझे अपनी बातें बताई कि मैं किडनी पेशेंट था, मेरे फ्रेंड सर्कल में गुरुजी को मानते थे, उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, गुरुजी का वहाँ से मैं लोटा ब्लेस करवा के लाया, गुरुजी के लंगर प्रसाद से, चाय प्रसाद से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फाइन हूँ और मेरी डायलिसिस भी बंद है सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। और ये सब चीज़ें वो मुझे बताते हैं और संगत जी उसके बाद तो ये समझ लीजिए समझ ही नहीं आया कि कब स्टेशन आ गया, कब मेट्रो चेंज करनी पड़ी, कब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँच गए सॉरी, कुछ नहीं पता चला। उसके बाद संगत जी वो अंकल कहते कि आप बिल्कुल ठीक जगह आए हो और देखना गुरुजी आपको भी बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैंने कहा हाँ, विश्वास है मुझे। उसके बाद संगत जी बीच-बीच में मेरी वाइफ़ का फ़ोन आ रहा था, तो वो चिल्ला रही थी कि बिना बताए चले गए हो और अभी तक घर नहीं आए। बहुत सारी तो मेरे फ़ोन से आवाज़ें बाहर आ रही थी। तो वो अंकल कहते हैं कि वाइफ़ है आपकी? तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं एकदम से कि इसਨੂੰ भी जल्दी ही बुलाएँगे गुरुजी।
तो मैंने कहा हाँ। इस तरीके से संगत जी हम लोग गुरु जी के मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद संगत जी वो अंकल आंटी का तो मुझे नहीं पता कि कब कहाँ कैसे गए, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं मेरी बहन संगत जी लाइन में लगे। और संगत जी मैं फर्स्ट टाइम गया था, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा शिवलिंग देखा था। और संगत जी वो शिवलिंग पे से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, बिल्कुल भी नज़र नहीं हट रही थी। उसके बाद संगत जी हम अंदर गए। अंदर संगत जी वहाँ माथा टेका। मैं कहाँ-कहाँ नज़र टिकाऊँ मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि संगत जी गुरुजी को हम जभी देख सकते हैं जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, क्योंकि संगत जी वो इतना सुंदर था, यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, समझ नहीं आ रहा था। मैं माथा टेकता हूँ और वहीं मन ही मन अरदास करता हूँ कि मालिक मेरी इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिलवा दो, नहीं उठा लो। मैं बहुत विश्वास भरोसे से आया हूँ। उसके बाद संगत जी बाहर निकलते हैं माथा टेक के, वहाँ लंगर प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद करते हैं। मेरी बहन वहाँ से मुझे एक लॉकेट स्वरूप दिलवाती है। और संगत जी उस दिन के बाद से मैं घर आता हूँ और उस दिन के बाद से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ जाता हूँ। मैं पॉकेट स्वरूप को संगत जी मंदिर में विराजमान करता हूँ, लॉकेट को पहनता हूँ। नियमित रूप से संगत जी मैं अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहा था और अपनी दवाइयाँ भी ले रहा था, और संगत जी साथ ही साथ मैं गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन भी कर रहा था। मंत्र जाप भी मैं नियमित कर रहा था, जल प्रसाद भी ले रहा था, लंगर प्रसाद भी मैंने कर रहा था, सिमरन भी कर रहा था। और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। मुझे 3 साढ़े 3 महीने हो गए संगत जी, एक बूँद मैंने खून की नहीं चढ़वाई है। मेरे डायलिसिस भी गुरु जी एक ना एक दिन बिल्कुल बंद कर देंगे। मेरा क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ता है, सिर्फ़ गुरु जी की कृपा से। मैं बिल्कुल संगत जी अब भले ही मेरे शरीर में कुछ ना हो, लेकिन गुरु जी की कृपा से मुझ में इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, इतनी ताकत गुरु जी ने भरी है कि मैं संगत जी फैक्ट्री भी जाना मैंने शुरू किया गुरु जी की कृपा से। इसके लिए मैं गुरु जी का लख-लख बार शुकराना करता हूँ। मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहता था, लेकिन संगत जी अब बीमार होते के साथ भी मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरु जी मुझे इस बीमारी, इस रोग से भी मुक्त कर देंगे, बिल्कुल। उस दिन संगत जी मैं अपना और भी बड़ा सत्संग शेयर करूँगा। अब बस मैं वाणी को विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग था। अरदास करेंगे गुरु जी महाराज से कि आपको ऐसे ही ब्लेस करें, आपको रोग मुक्त करें और आपकी आने वाली विपदाओं को ख़त्म करें, आपको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें, आपका कल्याण करें। बस संगत जी वाणी को मैं भी विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।